Assalamu alaikum everyone and welcome back. The topic of today's discussion is how to navigate between different activities and the agenda of this particular session is कि intent क्या होता है, हम कैसे यूजर से इनपुट लेंगे और किस तरह से हम एक particular एक्टिविटी में जहां हम प्रेजेंट होंगे वहां से दूसरी एक्टिविटी में किस तरह से मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब तक आपको ये आइडिया हो गया कि लेआउट्स क्या होती हैं, व्यूज कैसे होते हैं, व्यू ग्रुप कैसा होता है। अब आपको पता है कि ये प्रॉपर एक एक्टिविटी है जिसमें कुछ व्यूज हैं, उसके अलावा एक प्रॉपर दूसरी एक्टिविटी है जिसमें कुछ व्यूज होते हैं। अब इस एक्टिविटी से जैसे आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो पूरी एक डिफरेंट एक्टिविटी ओपन हो जाती है, तो वो नेविगेशन कैसे पॉसिबल है वो हमारा आज का टारगेट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हम लॉग और कैट कर रहे थे, उसी से हम कंटिन्यू करते हैं। लेट मी शेयर द एंड्रॉइड स्टूडियो विद यू, लेट मी ओपन इट। ओके, सो ये लास्ट वो हमारा मैसेज है जिसमें लॉग करवाया हमने और टोस्ट करवाया। ये आपके पास ये नजर भी आ रहा है कि बटन इज क्लिक्ड, हमारा लॉग था और हमारा टोस्ट मैसेज वो जनरेट हो रहा है, वो यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टारगेट पे जाते हैं। अपने हम एक्सएमएल पे गए, हमने क्या कहा, हम डिजाइन पे गए। हमने कहा भाई हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो हम यूजर से इनपुट ऑब्वियसली किसी प्लेन टेक्स्ट पे लेंगे। तो यहाँ मैंने एक प्लेन टेक्स्ट यहाँ इंसर्ट कर दिया, ठीक है, जो कि जिसके लिए मैंने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स रख दिया। ठीक है, और इसके अलावा इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही मुझे क्या भी चाहिए, एक बटन भी चाहिए जिस बटन के थ्रू मैं नेविगेशन को पॉसिबल बनाना चाह रही हूँ ना। तो अब मैं क्या करूंगी, एक बटन लूंगी। बटन बटन यस, हियर इज माय बटन। यहाँ से मैंने बटन उठा के यहाँ मैंने कर दिया ड्रॉप। ठीक है, इस बटन का मैं इस बटन पे मैं टेक्स्ट रख देती हूँ कि सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, अभी हम मैसेज सेंड नहीं करवा रहे नेक्स्ट एक्टिविटी को, वो हमारा अल्टीमेट गोल है जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बट अभी रिसेंट हम ये करना चाह रहे हैं कि इस बटन पे क्लिक हो और हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चले जाएं। ठीक है, तो ये सेट कर दिया हमने, इसको यहाँ इसके साथ फिक्स करते हैं और यहाँ से इसके साथ फिक्स कर दें ताकि ये आगे पीछे ना जाए। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज हो गया। अब हम इसका स्प्लिट करके देखते हैं। ये हमारा कोड है, लेट मी जूम दिस कोड। राइट, ये हमारा कोड है, इसमें हमारे पास हमारा ये शो टोस्ट का बटन है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट करा है। इस एडिट टेक्स्ट में मैं चाह रही हूँ कि इसके यहाँ पर इसकी आईडी जो है वो मैं थोड़ी और यूजर ऐसी रखना चाह रही हूँ कि जो अंडरस्टैंडेबल हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो भी यूजर का मैसेज है वो यहाँ पर आएगा, जो भी यूजर इनपुट लेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका नेम लिख दिया एट यूजर मैसेज। जो भी यूजर का मैसेज होगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ इसको पर्टिकुलरली टेक्स्ट में नेम नहीं चाह रही, मैं नहीं चाह रही इसके टेक्स्ट में नेम लिखा हुआ है ना, मैं चाह रही हूँ एक हिंट लिखा हुआ है इसके लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ से मैंने नेम हटा दिया, जो पहले से नेम लिखा हुआ था तो वो गायब हो गया। लेट मी शो यू अगेन, ये देखिए ये नेम लिखा हुआ था ना यहाँ पे टेक्स्ट में। और जूम कर लेते हैं, वो नेम मैंने यहाँ से हटाना चाहा तो मैंने इसको हटा दिया ऐसे करके। सही, अब मैं चाह रही हूँ नेम की जगह कोई हिंट लिखा हुआ है, तो हिंट के लिए मेरे पास क्या होता है कि एंड्रॉइड कोलन हिंट। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, एंड्रॉइड कोलन हिंट, ये हिंट आ गया। हिंट पे मैं लिखवाना चाह रही हूँ कि अपना मैसेज एंटर कर देना, तो मैं लिख दूंगी एंटर योर मैसेज। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं, ये देखिए ये हिंट आ रहा है इसके पास टेक्स्ट की जगह, पहले टेक्स्ट आ रहा था नेम से लिखा हुआ। और मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरा जो बटन है वो बटन कहाँ गया। क्या बटन टू बिल्कुल नीचे चला गया। लेट मी जस्ट सेट इट आउट। ओके, तो ये मैसेज ऊपर चला गया था जिस वजह से हमें वहां नजर नहीं आ रहा था, हम ये ले आए इसको नीचे। ठीक है, अब हम इसके कोड को देखते हैं। कोड पे हमें इसका टेक्स्ट में ये नजर आना चाहिए कि सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी, जो कि हमें नजर आ रहा है। और इसकी आईडी मैं बटन टू से हटा के इसकी आईडी भी मैं क्या करना चाह रही हूँ कि इसकी आईडी हो जाए BTN सेंड, BTN सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी। तो ये मैंने इसकी आईडी कर दी अपडेट ताकि ये अंडरस्टैंडेबल हो जाए।
ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमने लेआउट्स देखा, तो लेआउट्स में मैं बिल्कुल ऐसा कर सकती हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, लेट मी जूम इट। यस, अब आपको और क्लियर विजिबल होगा। ये जो आपको मेरा टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा होगा, और ये जो मेरा बटन आपको नजर आ रहा है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसके रैप कंटेंट की जगह यहाँ कर दें मैच पेरेंट। तो इसका पेरेंट क्या है? इसका पेरेंट ये पूरी एक्टिविटी है। तो जब ये मैच पेरेंट करेगा, तो जितनी ज्यादा स्पेस इसके पेरेंट की है, उतनी ही स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लेगा। इसकी विद में मैं अगर लिखूं मैच अंडरस्कोर पेरेंट, तो ये इसने जितनी बड़ी स्क्रीन थी उतनी जगह ऑक्यूपाई कर ली। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं इस बटन के भी विद पे जाके मैच अंडरस्कोर पेरेंट कर दूं, तो ये भी उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर देगा, जो कि इट्स लुक लाइक अ बिट वियर्ड। तो करेंगे क्या कि हम जाएंगे इसके पेरेंट पे, जो कि हमारा लेआउट कंस्ट्रेंट लेआउट कह लें या लीनियर लेआउट कह लें। उसके पेरेंट पे जाके हम ये काम करेंगे कि हम कहेंगे कि इसके पेरेंट की जो लेआउट है उसमें पैडिंग कर दें। पैडिंग कैसे होती है कि आप लिखेंगे एंड्रॉइड: पैडिंग। ठीक है। पैडिंग इक्वल्स टू, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 90 dB, तो ये उतना उतना स्क्रीन से दूर हो जाएगा। अब ये जो ओवरलैपिंग का इशू है, वो तो हम खुद भी रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब भी आउटपुट आएगा ये इतना स्क्रीन से अवे हो जाएगा। या अगर मैं चाह रही हूँ कि इतना अवे ना हो, थोड़ा और करीब हो जाए, थोड़ी कम स्पेस आए, तो मैं 30 dB कर सकती हूँ। 30 dB मुझे ज्यादा लग रही है, तो फिर मैं 40 dB से मुझे लग रहा है हाँ ये लुक अच्छा है, तो इसको आप 40 dB कर सकते हैं। dB इज द यूनिट विच इज द, यू कैन से इट एज अ डेंसिटी पिक्सल। डेंसिटी पिक्सल्स होता है कि इतने यूनिट ऑफ मार्जिन आपकी बन जाए फ्रॉम हॉरिजॉन्टली, आपकी जो स्क्रीन है उससे आपका जो व्यू है वो इतना ज्यादा फार चला जाएगा। इतने डेसिमल पिक्सल्स, 40 डेसिमल पिक्सल्स आपको आपके लेफ्ट से भी और अपने आपके राइट से भी आपके दोनों जो चाइल्ड्स हैं वो नजर आएंगे। ठीक है। चलें, अब हम क्या काम करेंगे? अब हम एक्चुअली इसी कॉटलन फाइल पे आते हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम नेविगेट कर जाएं, ये जो एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी से किसी सेकंड एक्टिविटी पे। राइट, सो वी कैन सी दैट both of them are looking now better from left or right. So let's move towards the main KT। ये हमारी KT फाइल है जिसमें हम पहले से एक काम करा चुके हैं। अब हमें अपने नेक्स्ट बटन पे आना है, सो दैट वी कैन नेविगेट। तो वो हम नेविगेशन चाह रहे हैं, और उस नेविगेशन के लिए हम जस्ट इसके नीचे आएंगे, फर्स्ट बटन के नीचे आएंगे, और हम क्या करेंगे? हम अपने इस बटन का ऑन लिसनर क्रिएट करेंगे। और हमारे इस बटन का नाम क्या है? हमारे इस बटन का नेम है BTN। वो खुद बताएगा, सेंड मैसेज टू नेक्स्ट एक्टिविटी डॉट। इसका लिसनर क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना है? सेट ऑन क्रिएट लिसनर। सही। ये हम ऑन क्रिएट लिसनर पे आ गए। अब यहाँ हम वो सारा कोड लिखेंगे जो हम लिखना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ जो हम टोस्ट मैसेज करवाना चाह रहे हैं वो ये है कि डॉट मेक टेस्ट, कि अभी जो हम हैं वो हम किस में हैं? वो हम अपने सेकंड बटन पे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमा इसके टेक्स्ट में हम करा सकते हैं सेकंड बटन इज क्लिक्ड। ठीक है। और इसके भी जो भी इसका टोस्ट होगा, उसकी जो लेंथ है वो हम शॉर्ट रख देते हैं, और इसे हम करा देते हैं शो। ये हमने कर दिया शो का फंक्शन कॉल के नजर आ जाए। ठीक है। तो ये हमारा ये वाला काम हो जाएगा कि बटन जब क्लिक हो तो ये वाला शो का मैसेज है। अब मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ मैसेज के नेम का, और मैं ये कह रही हूँ कि इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है। अब इस वेरिएबल में आए क्या? इस वेरिएबल में वो आए जो भी उस टेक्स्ट बॉक्स में पास हो, और उस टेक्स्ट बॉक्स में मैंने नाम रखा था @user_message। और उसमें जो भी पास होगा, जैसे कि आप जावा में या C++ में गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट करवाते हैं, यहाँ गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट की जगह सिंपली टेक्स्ट होता है। तो टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप गेट या करा रहे हैं टेक्स्ट, या सेट करा रहे हैं टेक्स्ट। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको आप कन्वर्ट करा देंगे टू स्ट्रिंग में। राइट। तो ये हमारा जो भी यहाँ पास होगा वो आपके पास यहाँ स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा।
ठीक है, इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। सही। अब मैं चाह रही हूँ जो भी इस वेरिएबल में सेव हो वो टोस्ट मैसेज में आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं सिंपली ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ना, इसको यहाँ से मैं करती हूँ कट, क्योंकि मुझे अलग से क्लिक पे पेस्ट नहीं कराना। मैं कहती हूँ जब ये बटन क्लिक हो तो ये हो कि जो भी यूजर ने इनपुट दिया है ना वो यहाँ आ जाए। तो यूजर ने जो भी इनपुट दिया है जब मैं वो यहाँ सेव करवा रही हूँ, तो यूजर का इनपुट कहाँ सेव है, इस मैसेज के वेरिएबल में। तो सिंपली मैं यहाँ ये मैसेज का वेरिएबल MSG इस वेरिएबल को पास करा दूँ। ठीक है, तो जो भी यूजर ने यहाँ इनपुट दिया होगा वो यहाँ जैसे ही बटन क्लिक होगा तो टोस्ट मैसेज में नजर आ जाएगा कि भाई ये यूजर ने इनपुट दिया है। राइट। अब ये मेरा काम हो गया कि जो यूजर इनपुट देगा वो मेरे पास नजर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है कि मुझे नेविगेट करना। In order to navigate from one activity to another, we need to create one more activity, right? So for that, we go from project view within our main package. तो हमारा मेन पैकेज कहाँ है, ये रहा। इस पे जब हम राइट क्लिक करेंगे, ओके लेट मी राइट क्लिक इट। राइट क्लिक करके यहाँ न्यू के ऑप्शन में हम कॉटलन क्लास क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो जस्ट हम कॉटलन क्लास पे क्लिक कर देंगे। राइट, तो हमने क्लिक कर दिया क्लास पे, और इसका नेम हम दे देते हैं कि ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी है। ठीक है, एक हमारी मेन एक्टिविटी थी और एक ये हमारी हो गई सेकेंड एक्टिविटी। ठीक है, और ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी हो गई क्रिएट। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ आपको नजर आ रहा है कि मेन एक्टिविटी की एक क्लास बनी हुई है, बिल्कुल उसी तरह हम अपनी सेकेंड एक्टिविटी की क्लास को भी इनहेरिट करवाएंगे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। ठीक है, तो सेकेंड एक्टिविटी की क्लास को भी मैंने ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से इनहेरिट करवाया, और ना सिर्फ इनहेरिट कराया, यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर भी कॉल करवा दिया। ठीक है, दिस कोलन इज फॉर इनहेरिटेंस एंड दीज ब्रेसेस आर फॉर let me zoom it these again, and this colon is for inheritance, and these parentheses are showing that constructor has been called। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम वही काम करेंगे कि फिर हम ओवरराइड करवाते हैं, जैसे कि हमने बिल्कुल यहाँ कराया कि एक फंक्शन है ऑन क्रिएट का जो आप ओवरराइड करवाओगे, और ऑन कंटेंट व्यू पे आप जाएंगे जिससे आप सारे लेआउट यूज कर सकते हैं जो भी आपकी होगी। तो वही काम सेम 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 बिल्कुल सेम वही कुछ आपको यहाँ करवाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप यहाँ पे सुपर के बाद सेट, यहाँ जब आप सुपर के बाद आप क्या करते हो, आप करते हो ना सेट कंटेंट व्यू। तो वहाँ जब आप सेट कंटेंट व्यू करोगे तो वहाँ एक इशू आएगा आपको। वो इशू ये आएगा कि जब मैं R लेआउट करूंगी ना, जैसे कि यहाँ हो रहा है, लेट मी जस्ट रेफर टू इट, ये देखें, ये सेट कंटेंट व्यू R.layout.activity मेन हो रहा है क्योंकि ये एक्टिविटी मेन थी। लेकिन यहाँ पर जब मैं R.layout करूंगी तो यहाँ ये एक्टिविटी मेन नहीं है। यहाँ ये क्या है, ये देखें, ये एक्टिविटी मेन, अगर लेट मी जस्ट शो यू, अगर मैं यहाँ एक्टिविटी मेन लिखूंगी तो यहाँ ये यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ एक्टिविटी मेन को यूज नहीं करना। यहाँ मुझे यूज करना है अपनी सेकेंड एक्टिविटी को। ठीक है, तो अब मैं सेकेंड एक्टिविटी को यहाँ कैसे यूज करूंगी, क्या इसका प्रोसीजर है। तो सिंस आई हैव यहाँ मैंने लेआउट ही नहीं बनाई ना सेकेंड एक्टिविटी के लिए। देखें, ये मेन एक्टिविटी थी और मेन एक्टिविटी की ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल ये इसकी लेआउट थी। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर होगा। लेकिन ये सेकेंड एक्टिविटी डॉट केटी है, इसकी लेआउट तो है ही नहीं, तो पहले इसकी लेआउट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने मेन एक्टिविटी जावा पे जाके आपने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे एक न्यू केटी फाइल क्रिएट की थी, बिल्कुल यहाँ आप रिसोर्सेज में ऐसे आएंगे, जैसे यहाँ लेआउट्स में एक्टिविटी मेन थी ना, वहाँ अब आप लेआउट पे राइट क्लिक करके न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, जब आप न्यू रिसोर्स फाइल लेआउट के लिए क्रिएट करें तो इसका नाम भी मैं ऐसे दे देती हूँ, जैसे एक्टिविटी, जैसे वो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन था, इसको मैं एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड का नेम दे देती हूँ और इसको हम कर देते हैं ओके। तो हमारे पास एक एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड क्रिएट हो गई। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस यहाँ मैं एक बटन, या बेटर होता है कि टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ, वट एवर। मैंने बटन ले लिया, उस बटन पे मैं टेक्स्ट दिखा देती हूँ। उस बटन का मैं टेक्स्ट कर देती हूँ, आई एम इन सेकंड एक्टिविटी, या हम आ गए सेकंड एक्टिविटी में। ठीक है,
तो अब जब मैं यहाँ डॉट करके सेकंड एक्टिविटी को ऐड करवाऊंगी ना, तो मुझे ऑप्शन देगा कि ये देखें, ये जो एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड का नेम दिया था वो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड एक्टिविटी जो है क्रिएट हो गई है। यहाँ पे इसका आप कोड देख सकते हैं कि क्योंकि आपने यहाँ एक बटन लिया है तो एक बटन नजर आ रहा है, यहाँ इसकी आईडी बटन है, और इसका टेक्स्ट आपने है आई एम इन सेकंड एक्टिविटी आपने कर दिया है, तो ये वैसे ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज आवर टास्क। एंड अब हमें करना क्या है, हम इसकी सेकंड एक्टिविटी में जो भी एट्रीब्यूट थे वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने कर दी है। अब हमें नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें एक्चुअली नेविगेशन करानी है। तो नेविगेशन कराने के लिए लेट्स मूव टू द मेन एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ नेविगेशन। हम चाह रहे हैं कि हम मेन एक्टिविटी से जब इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करें तो हम सेकंड एक्टिविटी में मूव हो जाएं। दिस इज द बटन from which we are trying to navigate to the second activity. So to navigate we need to make use of the class intent. ठीक है, अब इंटेंट क्या है, जो कि इस सेशन का टास्क है इंटेंट को समझना। इंटेंट ये है, इट कैन बी सिंपली डिफाइंड एज एन इंटेंशन टू डू समथिंग। सो व्हेन आई करंट इंटेंशन इज टू नेविगेट फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर, तो फिर मैं इंटेंट को ऐसे यूज करूंगी कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटेंट का। ठीक है, ये जस्ट एक वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली जो मैं यूज कर रही हूँ वो इंटेंट की क्लास को यूज कर रही हूँ, जो ये मुझे बताएगा कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। जैसे ये मैंने इंटेंट की क्लास यूज करी, इसका जो फॉर्मेट होता है, इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले तो आप कहेंगे कि आप कहाँ से नेविगेट करना चाह रहे हैं। तो मैं जहाँ हूँ मैं वहीं से नेविगेट करना चाह रही हूँ, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया दिस। उसके बाद मैं कहाँ नेविगेट करना चाह रही हूँ, तो मैं नेविगेट करना चाह रही हूँ सेकंड एक्टिविटी में। सेकंड एक्टिविटी का यहाँ मैं नाम दे दूंगी। फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि सेकंड एक्टिविटी में जब आप नेविगेट करना चाह रही हैं, अब कोई तीसरा एट्रीब्यूट तो नहीं है, लेकिन यहाँ मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगी जिसे हम कहते हैं कॉटलिन रिफ्लेक्शन, जिसको हम ऐसे बताते हैं कि कॉटलिन की क्लास है जावा के नेम से, उसको आप यूटिलाइज करें, जो जिसमें हर वो एक्टिविटी होगी जो आपके किसी भी प्रोजेक्ट में है। तो ये जो सेकंड एक्टिविटी है इसको ये क्लास जानती है। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस क्लास, कि उसको पता है कि सेकंड एक्टिविटी कोई दूसरी एक्टिविटी है। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, जब इस बटन पे क्लिक हो तो आप एक एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, और वो एक्टिविटी स्टार्ट होके स्टार्ट एक्टिविटी, जब एक्टिविटी स्टार्ट हो तो उसके पैरामीटर में आप वो वेरिएबल पास कराते हैं जिसमें आपने ये इंटेंशन बताया कि मैं इस एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी में चली जाऊं। ठीक है, सो बिफोर रनिंग, अगर अभी मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगी ना तो मेरे पास एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ तो चेंज कर दिया, लेकिन मैंने मैनिफेस्ट की फाइल में चेंजेस नहीं करे। मैनिफेस्ट की फाइल में चेंजेस करने क्यों ज़रूरी हैं, मैनिफेस्ट की फाइल में चेंजेस करने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल की फाइल में वो सारी एक्टिविटीज़ मेंशन होती हैं जो हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं सिर्फ मेन एक्टिविटी मेंशन है। सो देयर अ नीड देयर इज अ नीड कि आप यहाँ पे वो एक्टिविटी भी मेंशन करें जो आपने अभी न्यूली ऐड कराई है। ठीक है, और जो आपने अभी न्यूली एक्टिविटी ऐड कराई है उसके लिए सबसे पहले आप एक चाइल्ड एक्टिविटी बनाएंगे कि मेरी अभी जो न्यू एक्टिविटी मैंने ऐड कराई है उसका नाम है सेकेंड एक्टिविटी। देखिए वो आपको खुद बता रहा है, और फिर आप ये टैग कर दें क्लोज। ठीक है, अब हमने टैग क्लोज कर दिया। अब हम फाइनली अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। पहले मैंने जो पहली एप्लीकेशन रन हुई थी उसको टर्मिनेट करा। Let me share the screen of my mobile and I'm running this app. Right, it is building. Okay, अब ये लॉन्च हो गई। अब ये यहाँ पे मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगी तो मुझे नेक्स्ट विंडो पे मूव, नेक्स्ट जो मेरी एक्टिविटी है वहां मूव हो जाना चाहिए। ये देखें, हे आई एम इन द नेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से मैं वापस भी आ सकती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं कोई टेक्स्ट लिखूँ। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया। ठीक है, अब मैं सेंड मैसेज कराया तो ये मैसेज यहाँ सेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी मैंने इसकी फंक्शनैलिटी में ये ऐड नहीं किया कि जो मैसेज मैं यहाँ करूँ वो आगे जाके सेंड हो जाए
आई हैव सक्सेसफुली रन इट। तो ये जस्ट मेरे पास एक टोस्ट मैसेज आएगा जब मैं रन करूंगी ना, तो ये देखें ये टोस्ट मैसेज तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये मैसेज यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये टारगेट होगा नेक्स्ट सेशन में कि हम किस तरह से इस मैसेज को अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में पास करवा दें और नेक्स्ट एक्टिविटी तक पहुंचा दें। ठीक है, बट नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस डिस्कशन। It's very easy to understand and implement. You will enjoy implementing and doing this. Thank you so much for now. Allah Hafiz.